Cartoon for all. गिलेलो। हे डार्लिंग, लगता है दिल का दौरा फिर से। नहीं गिलेलो, मैं अभी डॉक्टर बुलाती हूँ। नहीं, मेरी प्यारी वाइफ, मेरे मरने के बाद मेरी मनपसंद पेंटिंग होना सिटी की सबसे अच्छी आर्ट गैलरी में होनी चाहिए। क्या देख रही हो मिशेल? यही कि ऐसा क्या जादू है इस पेंटिंग में जो मुझे ये पेंटिंग अपनी ओर खींच रही है जिडोली। अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी पसंद है तो चलो इसे खरीद लेते हैं। जिडोली डार्लिंग, ये पेंटिंग बहुत महंगी है। कितने की है? पूरे 100 करोड़ की है। अरे शॉन, तुम यहाँ? मिशेल, ये मेरे बचपन का दोस्त शॉन है। शॉन, मीट माय वाइफ मिशेल। थैंक यू कि आप दोनों ने इस पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाई। मैं इस आर्ट गैलरी का मैनेजर हूँ जिडोली। यस माय फ्रेंड शॉन, मुझे और मेरी वाइफ मिशेल को महंगी, थोड़ी अलग स्टाइल की पेंटिंग्स कलेक्ट करने का शौक है। जिडोली, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हारे हर छोटे बड़े शौक को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। सुनो डार्लिंग, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हॉल की खिड़कियां बंद कर दो प्लीज। अरे मिशेल, क्या हुआ? जिडोली डार्लिंग, बारिश सिर्फ हमारे घर पर ही हो रही है, बाहर दूसरे घर सूखे हैं। अरे, ये मनहूस पेंटिंग अभी भी यहाँ टंगी है। क्यों, क्या हुआ? कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। जादू सा है इस पेंटिंग में, मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये पेंटिंग एक भूतिया पेंटिंग है। दिल का दौरा पड़ने से गिलेलो की मौत हो गई और गिलेलो को अपनी इस पेंटिंग से इतना लगाव था कि उसकी आत्मा इस पेंटिंग के अंदर कैद हो गई। चिरौली, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात जो हुआ वो उस पेंटिंग की वजह से हुआ है। वे एक हॉन्टेड पेंटिंग है डार्लिंग। डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। कल रात जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था।
आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। रात को डिनर पे मिलते हैं, फिर बात करते हैं, ओके? ओके डार्लिंग, मैं आज डॉलास पब्लिक लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके। मशहूर चित्रकार गिलेलो के चित्र लुभावने और सबसे महंगे हुआ करते थे। गिलेलो एक साल में एक ही चित्र बनाता और अपने बनाए उस चित्र को कई 100 करोड़ डॉलर में बेचता। गिलेलो अपने चित्रों से बहुत प्यार करता था। अपनी बनाई गई सारी पेंटिंग्स में से उसकी सबसे मनपसंद पेंटिंग थी डार्क नाइट्स। ओह नो, मुझे जिडॉली से फौरन बात करनी होगी। हमने जो होना सिटी की आर्ट गैलरी से पेंटिंग खरीदी है उसका नाम है डार्क नाइट्स, गिलेलो की सबसे प्यारी पेंटिंग। लगता है गिलेलो की आत्मा उसकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग में ही बसती है। मतलब हमारे घर में एक भूतिया पेंटिंग टंगी है। एक्सक्यूज मी मिशेल, आप मिशेल ही हो ना? डॉलास के सबसे अमीर व्यापारी जिडॉली की पत्नी। मैंने सुना है कि कल डॉलास में सिर्फ आप लोगों के घर पे ही जोरों से बारिश हुई थी। बहुत अजीब है ना मिशेल, इतने बड़े डॉलास शहर में बेमौसम बरसात आई और वो भी सिर्फ एक ही घर के ऊपर गिरी। जी डॉली प्लीज, हमने होना सिटी की आर्ट गैलरी से पिछले हफ्ते जो पेंटिंग खरीदी उसे आज ही वापस कर दो। मिशेल माय डार्लिंग, हमने बहुत बड़ी अमाउंट पे करके इस पेंटिंग को खरीदा है। हमारे मनपसंद चित्रकार गिलेलो की सबसे लाजवाब पेंटिंग है ये। जी डॉली, आज मैं डॉलास की पब्लिक लाइब्रेरी गई थी। होना सिटी के चित्रकारों के बारे में मैंने सब कुछ जान लिया है। डार्लिंग, गिलेलो की इस पेंटिंग का नाम है डार्क नाइट्स। ये एक हॉरर हॉन्टेड पेंटिंग है। गिलेलो के मरने के बाद उसकी आत्मा उसकी इसी मनपसंद पेंटिंग में कैद है। मुझ पर यकीन करो जिडॉली प्लीज, हमारे घर में एक भूतिया पेंटिंग है। देखो मिशेल माय डार्लिंग, तुम बहुत भोली हो। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एक पेंटिंग है मेरी जान। भला एक मरा हुआ चित्रकार भूत बनकर अपनी किसी पेंटिंग में कैसे जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर मैं ऑफिस में रहता हूँ, तुम घर में अकेली रहती हो, इसलिए इस तरह के फिजूल विचार आते रहते हैं। एक काम करो मिशेल, तुम्हें डॉग्स बहुत पसंद है ना? कल ही एक पालतू डॉगी घर में ले आओ। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और उस डॉग को भी एक फैमिली मिल जाएगा। ओके, थैंक्स डार्लिंग। अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी डॉगी है। मेरे घर के पास ही तो खेल रही है। मैं इसे डॉली कह के बुलाऊंगी। ये डॉगी, डॉली, कम हियर माय पपी। वाओ, बहुत अच्छे मिशेल, बहुत अच्छी पपी मिली है हमें। मैं अभी वेट डॉक्टर को कॉल करता हूँ और कल आके डॉली की वैक्सीनेशन कर जाएंगे।
देखो, भले ही मैं एक भूत हूं, पर आप तीनों मुझसे डरो मत। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज तक मैं अपनी मनपसंद पेंटिंग डार्क नाइट्स में चिपकर सबको डराता रहा, पर जब मैंने मिशेल को देखा कि वे कितने प्यार से डॉली को घर ले आई, तो मेरा दिल भर आया। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, और अगर आप दोनों बुरा मत मानो तो मैं हमेशा आप तीनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। जब कभी आप लोगों को मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा मदद करूंगा। अरे वाह गिलेलो, तुम तो एक भूत होकर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। सारे भूत खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तुम्हारी लगभग सारी पेंटिंग्स हमने खरीदी है। हम लोगों को तुम्हारी चित्रकारी बहुत पसंद आई। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। थैंक यू मिशेल। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा परिवार का सदस्य बन के दिखाऊंगा। यस सर, आपने मुझे बुलाया। यस मीरा, मुझे सिन्हा ब्रदर्स की फाइल ला कर दो, और आज तुम हाफ डे लेकर जल्दी घर चली जाओ। आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना? हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। यस सर, आपको कैसे याद है? थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, अब जल्दी मेरी फाइल मुझे दे दो। जानते हो गिलेलो, मुझे और जिडोली को तुम्हारी बनाई पेंटिंग्स बहुत पसंद है। हम दोनों जब कभी आर्ट गैलरी जाते हैं, तुम्हारी पेंटिंग खरीद कर जरूर ले आते हैं। मिशेल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेंटिंग करना सिखा सकता हूँ। क्या सचमुच? गिलेलो, क्या सच में तुम मुझे पेंटिंग करना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ पेंटिंग बनाना ही नहीं, उसे बेचना भी सिखाऊंगा। देखना, जब तुम सीख लोगी तो लोग मुंह मांगी कीमत देकर तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीद लेंगे। गिलेलो, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेते हो दोस्त। आज तो मजा आ गया। थैंक यू। जानते हो जिडोली, गिलेलो कल से मेरी पेंटिंग की क्लास लेंगे। वाह, यकीन नहीं होता कि इस दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे बेहतरीन और सबसे अमीर आर्टिस्ट कल से मेरी बीवी की क्लास लेने वाला है। थैंक यू गिलेलो मेरे दोस्त। आज तो गिलेलो ने डॉली के लिए स्वादिष्ट डॉग ट्रीट्स बनाए हैं। एक डॉगी को क्या पसंद है और क्या नहीं, गिलेलो को सब पता है। पता नहीं क्यों मुझे ये परिवार अपना ही परिवार लगता है। जैसे मैं तुम लोगों के साथ सालों से रह रहा हूँ, ऐसा लगता है। हम तुम्हारा अपना ही परिवार तो है। हमें भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। सर, सिन्हा ब्रदर्स वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, भेज दो, और हम तीनों के लिए चाय और ब्रेकफास्ट कैंटीन से अरेंज करो। जी सर। मुझे आप लोगों का प्रपोजल बहुत अच्छा लगा है। ये प्रोजेक्ट शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत फायदा होगा। यस मिस्टर जिडोली, इसीलिए हमें आप जैसे इन्वेस्टर की जरूरत है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग मेरी टीम को कल ऑडिटोरियम में दे देना। उसके बाद हमारी कंपनी आपके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। श्योर मिस्टर जिडोली, हमारा प्रेजेंटेशन तैयार है। आप जब कहें तब हम अपना प्लान समझा देंगे। गिलेलो, आपने तो मुझे बिल्कुल अपने जैसे ही पेंटिंग बनाना सिखा दिया। सचमुच आप जीनियस हो। मिशेल की पेंटिंग में तो मुझे गिलेलो की पेंटिंग जैसा ही जादू नजर आता है। गिलेलो के मरने के बाद इतने सालों के बाद यह जादू किसी की पेंटिंग में मैंने देखा है।
मुझे अपने नए घर के लिए बिल्कुल इसी तरह की पेंटिंग चाहिए। थैंक यू मेहरा जी। मिशेल, आप लोगों के साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। मैं दिल से इस फैमिली को थैंक यू कहना चाहता हूँ। हाँ गिलेलो, थैंक्स कि आपने मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाना सिखाया। मैंने अपनी पेंटिंग्स को बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। आपकी पेंटिंग्स में था वैसा ही जादू अब लोगों को मेरी पेंटिंग्स में भी नजर आने लगा है। शेरू भी बहुत खुश है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपको मैं कैसे थैंक यू कहूँ। आपने जो मेरी फैमिली के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। थैंक यू गिलेलो। अरे भाई गिलेलो, तुम्हारे हाथ की रसोई तो लाजवाब है। मुझे मोक्ष मिल रहा है। मुझे पता चल गया है कि अब मेरे जाने का समय करीब आ रहा है, पर मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। मिशेल, आज से ठीक 9 महीनों में आप दोनों के घर एक बेटी का जन्म होगा। मैं खुद आपकी बेटी बनकर इस धरती पर पुनर्जन्म लूंगा। आप दोनों अपनी बेटी का नाम गिलेलो ही रखना। मैं आप दोनों की बेटी बनकर सारी जिंदगी आप लोगों का ख्याल रखूंगा। हमें बहुत खुशी होगी गिलेलो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मॉम, आपने और डैडा ने मेरा नाम गिलेलो क्यों रखा था? ये नाम तो दुनिया के सबसे फेमस चित्रकार का था ना? उन्हें तो मरे हुए कई साल बीत गए हैं। अभी मेरी बेटी गिलेलो को उसके पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं, इसलिए वे इस तरह के सवाल पूछ रही है। अभी अभी तो गिलेलो 20 साल की हुई है। थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी होगी तब उसे सब कुछ बता दूंगी। मॉम, किस सोच में पड़ गई आप? आज शाम मेरा दोस्त लोशो हमारे साथ डिनर करने आने वाला है। मॉम, मैं लोशो को पसंद करती हूँ, इसीलिए उसे आप लोगों से मिलाने के लिए अपने साथ लेकर आ रही हूँ। ठीक है, हम वेट करेंगे तुम्हारे सबसे प्यारे दोस्त लोशो का। आज मैंने एक मोटी अजीब सी किताब लाइब्रेरी में पढ़ी, जिसमें इस दुनिया के सबसे बड़े चित्रकारों के बारे में और उनके बनाए चित्रों के बारे में लिखा था। कहीं लोशो ने उस गोल्डन बुक को पढ़ तो नहीं लिया? शायद अब लोशो को गिलेलो के पिछले जन्म का पता चल गया होगा, या फिर शायद नहीं। मैंने पढ़ा कि गिलेलो नाम के इस दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर चित्रकार ने डार्क नाइट्स नाम की एक भूतिया पेंटिंग बनाई थी, जो होना सिटी की सबसे मशहूर आर्ट गैलरी में एग्जिबिट की गई थी। उस पेंटिंग की कीमत इतनी ज्यादा थी कि कोई नॉर्मल आर्ट कलेक्टर उस पेंटिंग को खरीद ही नहीं सकता था। उस भूतिया पेंटिंग ने आर्ट गैलरी और उसके आसपास के लोगों में तबाही फैलाई थी। हाँ लोशो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। गिलेलो की पेंटिंग जादुई थी और कीमती भी थी। मुझे शक है कि मेरा उस डरावनी पेंटिंग के साथ कुछ कनेक्शन है। मैं गिलेलो के साथ कल ही इस घर के तहखाने में जाकर उस भूतिया पेंटिंग को देखूंगा। गिलेलो, कल डिनर के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे मॉम डैड हमसे कुछ छिपा रहे थे। हाँ लोशो, मैंने भी नोटिस किया कि जैसे ही तुमने उस डरावनी पेंटिंग की बात छेड़ी, मेरे मॉम डैड सोच में पड़ गए थे। चलो हम दोनों तुम्हारे घर के तहखाने में जाके चेक करते हैं। शायद वो भूतिया पेंटिंग वहीं पर टंगी होगी।
यही है हमारे घर का तहखाना। लोशो, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं खुद मशहूर चित्रकार गिलेलो हूँ। ये मेरा पुनर्जन्म है। मैंने पिछले जन्म में खुद भूत बनकर अपने माता पिता चुन लिए थे। मैंने ही अपने मॉम डैड से कहा था कि मेरा नाम गिलेलो ही रखना। गिलेलो, आज तक मैं तुमसे प्यार करता रहा, पर आज मुझे डर लग रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड एक भूत है। यकीन नहीं होता। क्या तुम एक भूत हो गिलेलो? प्लीज मुझे खा मत जाना। मैं तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त हूँ। नहीं, स्टूपिड। मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हूँ। ये मेरा पुनर्जन्म है। डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, एक प्यारी सी किस करूंगी। मॉम डैड, मैंने तहखाने में रखी मेरी पेंटिंग डार्क नाइट्स देखी। मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया है। आप दोनों डरो मत, मेरी पेंटिंग फिर से हॉल में लगा दो। अब मैं भूत नहीं इंसान हूँ। आप दोनों की ही बेटी हूँ। आज सब बहुत खुश थे। सालों से उनके सर पर जो बोझ था, आज वो हल्का हो गया था। Feels like I don't know you. You don't feel the same. It feels like I've lost you, floating into space. All the things we've been through are fading into blue. I would drive to Neptune just to love you more. Just to love you more. Just to love you more. हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।